नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एक बहुत बड़ी खबर हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं। आजमगढ़ के गेलवारा गांव में जमीनी रजिस्ट्री विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जहां ग्रामीणों ने पीड़ित बुजुर्ग के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई, वहीं आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने बहला फुल्ला कर 2 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। पीड़ित रामाश्रय यादव का कहना है कि उनसे धोखे से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। आरोपी के मुताबिक जमीन के बदले उनके खाते में 39 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन बाद में उन्हें गुमराह कर या रकम भी निकाल ली गई। इस मामले में आत्माराम गौड़ और बैनामा लेखक अमजद पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पूरी प्रक्रिया संदिग्ध परिस्थिति में हुई है और रजिस्ट्रार की मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गांव के लोगों ने एकजुट होकर मांग की है कि जमीन की रजिस्ट्री तत्काल निरस्त की जाए और मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यह आरोपी के सामने पीड़ित को खड़ा किया जाए तो उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, जिससे धोखाधड़ी की आशंका और गहरी हो जाती है। पीड़ित पहले ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगा चुका है। अब ग्रामीणों के समर्थन के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या नाम हो गया? हमारा नाम साकेश कुमार यादव है। हम ग्राम गेलवारा के रहने वाले हैं। इनकी ज़मीन का कुछ मामला है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, इनकी जो ज़मीन है, ज़मीन पैसा भी ले लिया गया ज़मीन का निकलवा कर, और हम लोग चाहते हैं कि इनकी ज़मीन जो है पुनः वापस मिल जाए। इनके पद और प्रतिष्ठा की बात है, सुख शांति की बात है। पैसा कैसे ले लिया गया? पैसा सर निकलवा कर चेक द्वारा ले लिया गया जी। आप लोग क्या समर्थन में होते हैं जी? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इनकी ज़मीन पुनः वापस मिल जाए जी। मन्नू यादव, मैं इस गांव का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं सर जी। क्या मामला है सर? ये ज़मीन का मामला है। रामाश्रय यादव जी का जो फ्रॉड तरीके से आत्माराम गौड़ ने उनको बहला फुसला के गवाही के नाम पे ले जाके बैनामा करा दिया अमजद शेख के नाम से, ठीक। वो भी बैनामा जब कराया ताकि रजिस्ट्रार न रहें मेन पे, बाबू के हाथों में कार्यकाल था उस समय बैनामा कराया इन लोगों ने, हाँ, ताकि रजिस्ट्रार साहब छुट्टी पे चले जाएँ, तब ये फ्रॉड किया। अगर फ्रॉड नहीं था तो इन लोगों को पहले करवाना चाहिए था। ये इतना लंबे प्रक्रिया से पैसे दे रहा था। अगर ये रामाश्रय जी को उसके सामने खड़ा कर दिया जाए अमजद शेख के सामने, तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि ये अमजद शेख हैं। हाँ, तो किस तरह से ज़मीन को लिखवाया गया? अब हम ये फ्रॉड एक गुलबंदी करा के, इसे होता है ना कि प्लान बन जाए, प्लान बना के ही इनकी ज़मीन को। क्या प्लान बनाया गया? प्लान बनाया गया कि इनको गवाही के नाम पे ले चला जाए, बैनामा करा लिया जाए। ये बाबा बोलते भी हैं कि ये गवाही के नाम पे ही ले गए, हाँ, कि मेरी बहन का बैनामा हो रहा है, उसमें चलिए आप गवाही कर दीजिए। कुछ पैसे की बात, लेन देन की बात? हाँ, पैसे की बात है। कैसे इनके अकाउंट में? ये अकाउंट में बोल रहा था कि मेरे दोस्त का पैसे आने वाले हैं मेरे पास, अगर वो आता है मेरे बहनोई का पैसा, तो मेरे घर वाले नाराज होते हैं, इसमें आप पैसे, बाबा खाता खुलवा लो, पैसे आएंगे तो मुझे आप दे दीजिए करिए। तो वो बोले कि नहीं, मैं अपना खाता खुलवा लो। तो बोले कि नहीं बाबा, हमारे यहाँ बहुत करीबी हैं, आप ऐसा काम कर दीजिए तो बड़ा कृपा रहती है आपकी। इन्होंने वो खाता खोल दिया। वो खाता का चेकबुक, पेन कार्ड, जो कुछ चीज़ व्यवस्था बनाया उसने, वो अपने पास भी रखा है आज भी। इनके पास ना, उनका पास न पेन कार्ड है न चेकबुक है। हाँ, अब क्या चाहते हैं? बस यही कानून से मैं चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो और उनकी ज़मीन वापस कराया जाए जी। अच्छा बताइए। मैं जिला पंचायत सदस्य जाफरपुर, जयप्रकाश यादव। ये क्या मामला है? ये मामला जो है, इनका ज़मीन जो है वो बहका करके जो है, गांव का ही एक आत्माराम गौड़ है, वो अपने हिसाब से वो गवाही के नाम पे ले करके लिखवा पढ़वा दिया जो है, और पैसा जो भेजा था खाते में पैसा भी निकाल लिया जो है, और उसकी कीमत लगभग 4-5 करोड़ रुपया है, जबकि 40 से 50 लाख रुपया भी दिए, वो भी पैसा सब निकाल लिए जो है। तो भाई कानून से चाहेंगे कि इनको वापस कराए जो है, और चाहे उसके सब किया तो कानूनी कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो, गलत किया है जी। हम नाम हमारा हरिंदर यादव है। हम गेलवारा ग्राम सभा के रहने वाले हैं। राजेंद्र जी है, बता रहे हैं कि इनकी ज़मीन किसी ने इनको किसी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया है जी। तो इसको लेकर आप लोगों ने समर्थन जताया? इस समर्थन जी, तो क्या कहना है आपका? कहना यह है कि वो फ्रॉड तरीके से सब लिखवाया गया है। अभी आप खुद बता रहे हैं कि अमजद शेख जो है वो बैनामा लेखक है। बैनामा लेखक स्वयं रजिस्ट्री नहीं ले सकता है, मगर वो फ्रॉड है। अब वो माफिया भी है, यही काम है वो करता है। और आप खुद समझ लीजिए कि 49 लाख में 2 बीघा ज़मीन यहाँ ली गई है। कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। यही NHA जो है 8,48,000 रुपया जो है
उसी के बगल में दी है नेशनल हाईवे, और वो ज़मीन को 49 लाख में लिखवा ली। तब इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ये 49 और गांव जी जो 49 लाख रुपए बता रहे हैं आप, हाँ इनका आरोप है कि अकाउंट में डालकर उसको फिर निकाल दिया। हाँ निकाल लिए। 30 लाख रुपया RTGS द्वारा निकाल लिए और 7 लाख रुपया जो है चेक द्वारा। हाँ अभी तक उसका भी एप्लीकेशन दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, राजेंद्र जी को आप कभी जानते हैं? जी कभी जानते हैं? अरे हम इनको समझ लीजिए बचपन से जानते हैं। हाँ किस तरह के व्यक्ति हैं? ठीक है, व्यक्ति ठीक है। तो इनके पिताजी से कैसी ज़मीन लिखवा ली लोग? ये झांसा दे के लिखवा लिए। यहाँ आत्माराम गौड़ जो है काफ़ी साजिश करता, वही मेन है। हाँ वो इस झांसा तरह के और भी मामले हैं क्या उनके ऊपर? आत्माराम के ऊपर तमाम मामले हैं। ये फ्रॉड का कई मामले हैं। हाँ फ्रॉड करता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इनकी ज़मीन जो है वापस हो जाए। हाँ ये बस और कुछ नहीं। मैं विक्रम यादव, और जो मामला है ये मेरे बाबा ही लगते हैं, बाबा ही हैं, और ये बहुत फ्रॉड है मामला। ये जान लीजिए कि मानवता भी शर्मसार है। यदि कोई आदमी बुजुर्ग हो जाए, कहीं चला जाए, तो क्या ये किसी का काम है कि उसका खेत बहका कर उससे लिखा लिया जाए? इसी तरह हर कोई करने लगेगा। ये जो आदमी है इसने कई फ्रॉड किया है। और आप बढ़ियाने में चले जाइए, आपको कम से कम 90% वहाँ के लोग मिलेंगे और आपसे कहेंगे 100% कि आदमी 420 है। और मैं यही मांग प्रशासन से भी करना चाहता हूँ, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसी घटना न घटे, कि ताकि लोग चैन से जी सके। ऐसे ही होने लगेगा तो हर आदमी अब अपने बुजुर्गों को अपने घर में कैद करने लगेगा, कोई किसी को बाहर ही नहीं जाने देगा। ये घूमने पर यदि कोई किसी का खेत लिखा ले, बहका के लिखा ले, और उस पर विश्वास भी करते थे, और उसने विश्वासघात किया है। और जितने लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया, सबके साथ विश्वासघात किया। अच्छा, ऐसे तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें बुजुर्ग को भला फुसला कर लोग जमीन लिखवाएं। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा ये कानून आप बनाइए कि किसी की भी रजिस्ट्री हो उसके परिवार के बिना सहमति से न हो पावे, ताकि उसका परिवार जाने कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? गलवारा। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हमारे पिताजी से आत्मा गोड़ वह झपसटई से और ज़मीन जो लिखवा अमजद शेख को लिखवा दिया है। ये आत्मा गोड़ कहाँ के रहने वाले? गलवारा का है। अच्छा। हाँ 1 नंबर फ्रॉड है। हाँ क्या मामला, थोड़ा सच्चाई बताइए। अरे सच्चाई यही कि वह आत्मा गोड़ हमारे पिताजी से पटती थी, और वह पटती थी, और पीछे से उनको जो है ज़मीन उसको अमजद शेख को जाकर जो है लिखवा दिया झपसटई थे। हाँ कब की बात है? ये 13 फरवरी। तो आज आपके समर्थन में ग्रामीण भी उतरे? हाँ गांव समर्थन में है। क्या कहना चाहेंगे? और कहना गांव साथ में है, सहयोग कर रहा है। अच्छा, इसमें जो आप अमजद का नाम दे रहे हैं, ये कौन है? ये अमजद शेख, वही आत्मा गोड़ जो है अमजद शेख को जो है ज़मीन लिखवाया। कितनी ज़मीन थी? 2 बीघा, और वो लेखक है। अच्छा, रजिस्ट्री विभाग में। रजिस्ट्री विभाग में लेखक है। हाँ। तो ये किसके नाम से जमीन है? ये अमजद के नाम से ज़मीन। अमजद के नाम से है। हाँ। नियम तो ये भी कहता है कि जो लेखककार है वो किसी दूसरे की जमीन नहीं लिखा सकता है। नहीं लिखा सकता, कानून से नहीं लिखा सकता है। भू माफिया है वो। अच्छा, भू माफिया भी हाँ है। उसका भाई भी भू माफिया है। हाँ। ये बात आपको कब पता चली कि आपके पिताजी से जमीन लिखवा दिया? हाँ तो वो 18 तारीख को हमको जानकारी हुई, 18 फरवरी को। फिर हमने क्या किया, वही कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक आप इस मामले में किससे मिले? और मिले हैं, SP से मिले हैं, SDM से मिले हैं, थाने पे मिले हैं, DIG साहब से मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। हाँ जांच चल रही उसकी। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? और वही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वापस हो। अच्छा, रजिस्ट्री के बाद जो है कि खारिज दाखिल हो गया था? नहीं, खारिज दाखिल पर आपत्ति पड़ी। आपत्ति डाल दिया। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? और वही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वापस हो। में जैसे ये बताया गया कि अकाउंट पैसे भी भेजे गए। नहीं, जिसे आत्मा गोड़ ने झांसा देकर खाता खुलवाया, वो कहा मेरे बहन का पैसा आएगा, आप खाता खुलवा लीजिए, और पैसा डालता था निकालता था। और इसके बाद वो पकड़ कर जो है फिर वो रजिस्ट्री अमजद शेख के नाम से लिखवा दिया। कितना पैसा डाल के निकाला? और 49 लाख डाला, 30 लाख जो है किसी के RTGS किया है,
और बकिया 4 लाख 5 लाख इस तरह करके वो निकाला है। पैसे भी नहीं मिला आपकी ज़मीन? हाँ, पैसा भी नहीं मिला और ज़मीन भी वो चली गई। जब पैसे की बात की है तो क्या बोले वो? कौन? आत्मा गौड़। आत्मा गुड़ से कहाँ बात हुई? अच्छा, मतलब आपसे बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत नहीं हुई उससे। एक बार हम उसके घर गए थे, वो मिला भी नहीं। हाँ, वो तो 1 नंबर का फ्रॉड। हाँ, और उसका भी रिकॉर्ड थाने पे भी है, दोनों का रिकॉर्ड थाने पे। हाँ, कई मामले क्या? हाँ, बहुत मामला ऐसे ज़मीन बहुत कराया, दोनों कराए हैं। अमजद शेख भी करवाया है और ये भी यही काम करते हैं, फ्रॉड। कानून से कोई मदद भी नहीं मिल रही है।